रावत फैमिली कंट्रोवर्सी का हो गया दी एंड। क्या ये सब चीजें व्यूज के लिए थी? क्या ये सब चीजें सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए थी? क्या पब्लिक का उल्लू बनाया गया? तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत मजे में होंगे। तो फाइनली कल रात को पाई ने वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने एलिगेशंस का रिप्लाई करते हुए जो कमेंट्स, हाँ जी, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कमेंट्स, चाहे वो रिगार्डिंग ज्वेलरी हो, ठीक है, चाहे वो रिगार्डिंग जो भी उनकी वो जो एसी वाली बस का किराया हमने दिया, बहुत सारी चीजों पे बात हो, सारे कमेंट्स लखन भाई की वीडियो से हो चुके हैं डिलीट। हाँ जी। और साथ साथ आज के वीडियो में जो अभी होम टूर वीडियो आया है, हालांकि वो बात और है, सैड है, क्योंकि वहां पे काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है उन्होंने। अपना पूरे रूम्स वगैरह दिखाए जा रहे थे, पूजा रूम दिखाया गया, अपना बेडरूम दिखाया गया, पिंक जो थीम था, ठीक है, और अपने अवार्ड्स दिखाए गए, अपने बटन्स, जो गोल्डन बटन आया है, डायमंड बटन, सब लगाए हुए हैं। बहुत ब्यूटीफुल होम और बहुत अच्छे से खर्चा किया गया है विद फर्नीचर। अराउंड 1 CR लगा है, करोड़, ठीक है। तो लेकिन दोनों बहुत सैड लग रहे थे। सैड इसलिए क्योंकि अब इनको छोड़ना पड़ेगा ये घर, ठीक है। पड़ेगा क्यों? क्योंकि अभी तक वीडियोस में था, लेकिन और साथ साथ ये भी कह रहे थे इस घर से हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, और जिसके लिए भी ये घर हो बहुत अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे हमारे लिए। ये घर बहुत अच्छा, मतलब हमें यहाँ पे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई। लेकिन अब क्या ये फैमिली यानी कि लखन और नीतू, लखनीत, इस घर को छोड़ के जाएंगे? क्योंकि आपको पता चल चुका होगा फ्रेंड्स, आज के वीडियो में जो ये होम टूर वीडियो आया है, इसके नीचे लखन भाई ने कमेंट किया है और वो भी पिन किया है, आप लोग देख सकते हैं। गाइज, आई सॉर्टेड एवरीथिंग with mummy papa today morning itself. I just don't want this anymore. We are at peace now. मतलब ये वीडियो, जो होम टूर वीडियो, आई थिंक एक दिन का होता है, जैसे कि आपको पहले पता ही है, चाहे वो भम्मू की दुनिया हो, वो भी पहले की वीडियोस डालते हैं। उनके वीडियो पे भी आज आया जिसमें पाई और जो दोनों पेरेंट्स हैं, मतलब दोनों की आंखों में आंसू थे। पेरेंट्स ने अपना दुख दिखाया है। कुछ लोग उसको कह रहे हैं इमोशनल ड्रामा है, लेकिन मैं यहाँ पे ये समझती हूँ कि नहीं, हम उसको ड्रामा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वाकई में पेरेंट्स दिख रहे थे, आंखों में आंसू थे, और जिस तरह से वो रोए। देखिए, प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, हर घर में होती है, कहानी घर घर की। लेकिन यहाँ पे जो घर के इश्यूज हैं, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स का ईगो हो, चाहे वो बच्चे का ईगो हो, इन चीजों को कंट्रोवर्सी का रूप क्रिएट इसलिए हुआ क्योंकि सोशल मीडिया पे कभी कमेंट्स के थ्रू, कभी पिन किया जा रहा है, कभी टॉन्ट्स के थ्रू, कभी उसके तुम दुश्मन से मिलने जा रहे हो, जब तुमसे पूछा जाता है क्यों गए तो तुम झूठ बोल रहे हो, ठीक है। फिर इतनी सारी डिटेल्स किसी थर्ड पर्सन को पता होना रिगार्डिंग योर कार्स एंड रिगार्डिंग योर नीतू, नीतू की फैमिली, वो सब चीजें किसने बताई होंगी? किसी थर्ड पर्सन को इतने डिटेल्स नहीं पता होते। तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पे पेरेंट्स के लिए बोल रहे थे, तो यहाँ पे क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि इस कंट्रोवर्सी की स्टार्टिंग किसकी तरफ से हुई, ठीक है। पेरेंट्स गलत नहीं होते, लोग कह रहे थे पेरेंट्स को रुला रहा है, ये कर रहा है। तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि पेरेंट्स गलत नहीं होते, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आप अपने बेटे को ही, मतलब बच्चे को ही आप गलत कहो। पेरेंट्स की इन केसेस में अगर हमने देखा तो इस केस में पेरेंट्स इसलिए गलत थे क्योंकि हर वीडियो में टॉन्टबाजी की जा रही थी और कमेंट्स पे आके जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, इस कंट्रोवर्सी को सोशल मीडिया पे लाने वाले पहले आप ही थे। पेरेंट्स की बात मैं कर रही हूं यहाँ पे, ठीक है। और इन चीजों को अगर हम लखन नीतू की तरफ से देखें तो वो लोग कभी सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आए, ठीक है। उन्होंने जब बहुत हद हो गई तब उन्होंने लाइव आके जवाब देने शुरू किए। अब ये सब चीजें जो हुई हैं, ये मेरे ख्याल से आज सुबह हुई हैं, और इन्होंने दोनों ने, अगर मैं बात करूं पाई की और लखन ने, ऑल इज वेल, ठीक है, जिसमें एक पिक्चर है, अपने इंस्टा स्टोरी पे भी लगाया है, जिसमें हाथ में लड्डू गोपाल लेके ये लोग चारों लोग कहीं जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, शायद इनके गृह प्रवेश का था आई गेस, या कोई फंक्शन का था। तो बहुत अच्छा लगा कि दोनों तरफ से ऑल इज वेल डाल दिया गया है। क्या ऑल इज वेल रियली में हो चुका है, या फिर मेंटल पीस के लिए? देखिए, इतने टाइम से बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और कल जो पाई और भम्मू हैं, और रीसेंट वीडियो में कमेंट्स पढ़ रहे थे, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने प्यार दिया उनको, ठीक है, उनको ये हक करने, एक लड़की ने बोला था कि आपको मेरा हक। तो उन सब चीजों को पढ़ के जैसे
भम्मो के लिए बोला गया कि वो दिख नहीं रही है कितनी खुश हैं, वो शक्ल से ही लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है उनको। तो माँ बाप का रोना देखिए, माँ बाप के आंसू कोई भी बच्चा बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। वो उसको प्यार था, लेकिन कुछ चीजें आपस में चल रही थी जिसको ऐसा नहीं है कि कोई भी नाराजगी, थोड़ी बहुत नाराजगी हो जाती है, लेकिन माँ बाप और बच्चे का जो बॉन्ड होता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। नाराजगी थी, कुछ चीजों पे क्लैरिफिकेशन दोनों ने आपस में बैठ के कर लिया सॉर्ट। तो लखन के हिसाब से मैंने वहां पे जाके सब चीजें सॉर्ट कर ली हैं, अब सब कुछ ठीक है, क्योंकि इतने दिनों से नेगेटिविटी, दोनों तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिविटी थी, आप देख ही रहे थे। हेल्थ पे भी असर पड़ता है, आदमी का कुछ खाने का मन नहीं करता है, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं आ जाती हूँ यहाँ पे पब्लिक का क्या रिएक्शन है। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या ये आप लोगों ने एक व्यूअर्स के साथ खेला है, क्या ये सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए था। तो मैं यहाँ पे ये एक चीज कहना चाहती हूँ, ये यहाँ पे देखिए बहुत लोग यूट्यूब पे, बहुत सारी फैमिलीज हैं जो ये सब ड्रामा करके अपने चैनल को कहीं ना कहीं हाइप करती हैं ताकि कंट्रोवर्सी हो, गेन हो, व्यूअर्स आए। लेकिन इस केस में हम देख सकते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, रियल में चीजें चल रही थी और जो अंदर की प्रॉब्लम्स थी वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बाहर आई, ठीक है। पुरानी चीजें भी निकल निकल के आ रही थी। अब कल आपने देखा था जो लखन भाई है उसने इंस्टा स्टोरी पे स्कैम का, जो 1400 करोड़ का स्कैम था, ठीक है, वो तक उसने मेंशन किया, लेकिन उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं बताए। तो बहुत सारी चीजों के बाद वो वीडियो बनाया गया जिसमें दोनों पाई और जो उनकी मदर है वो दोनों आए और उन्होंने मतलब ज्वेलरी की बात करी, कमेंट्स पे जो एलिगेशंस थे सारी चीजों की डिटेल बताई, किया कार की, डाइवोर्स की, कि हाँ ये हम मेरे को सेपरेट करना चाहते हैं। तो एकदम से आज ये सब किया गया क्योंकि बहुत टाइम से नेगेटिविटी थी, आदमी परेशान हो जाता है। तो उसको भी लगा कि माँ बाप रो रहे हैं, ठीक है, ये सब चीजें दिखाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे, तो कहीं ना कहीं बहुत हेट मिल रहा था उनको भी कि तुम कैसे बेटे हो, ठीक है, तुम्हें अपने माँ बाप के, और कोई भी माँ बाप गलत नहीं होते, लेकिन इस केस में हम गलत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे चाहे गंदे कमेंट्स हो, चाहे सब्सक्राइबर्स को गुलाम, चाहे उत्तराखंड वाले लोगों को कुछ गंदा वर्ड यूज करना, रिएक्शन चैनल्स को बददुआ देना, फैन पेज के थ्रू रिएक्शन चैनल्स को टारगेट करना, पेड कमेंट्स बोलना, पेड चैनल्स बोलना, यहाँ पे गलती हम लोगों को इनकी ही दिखी है, पेरेंट्स की, ठीक है। अगर हम लखन भाई की बात करें तो लखन भाई ने सिर्फ और सिर्फ पेशेंस रखा, लेकिन बहुत बाद में वो आए, ठीक है। तो चलिए अच्छी बात है अगर जो भी चीजें हो इन लोगों के बीच में सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। अब अगर हम बात करें तो आज का जो इनकी वीडियो पे जो रिएक्शन आया पब्लिक का, मैं आपको कुछ कमेंट्स, बहुत लोग खुश हैं, बहुत लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। ओ वाओ, हैप्पी फॉर यू गाइस, मे बप्पा ब्लेस यू ऑलवेज। बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, एक साथ हो तो कुछ नहीं कर सकते। विश गुड विशेस भैया, ओ वाओ दिस इज गुड न्यूज फॉर अस, दैट्स रियली गुड न्यूज, वी लव यू गाइस, कीप इट अप लखन ब्रो, थैंक गॉड, आई एम द हैप्पीएस्ट वन ब्रो, इट इज जस्ट लाइक, कल मैंने आपको कमेंट्स किए थे, आज सब सॉर्टेड, थैंक यू। तो फिर उन्हें वो व्लॉग डालना ही नहीं चाहिए था, बहुत ज्यादा हो रहा, अब लखन दे शुड स्टॉप। तो ये मेरे ख्याल से जो आज रीसेंट वीडियो डाला जिसमें वो बैठी हैं, उनकी स्टिक करण लेकर आ गया है, उनके घुटनों में प्रॉब्लम है और वो शीरो बैठा हुआ है, तो शीरो को बोलते हुए कुछ चीजें जैसे बोली हैं कि बहुत प्यार करते हैं, इन जानवर जो होते हैं इनकी हमें केयर करनी चाहिए और इनको सिर्फ प्यार और फूड चाहिए। उसके बाद एक लाइन बोली है कि ये लोग मतलब हमेशा आप इनको प्यार करोगे तो ये बुढ़ापे तक आपके साथ रहते हैं, आपको छोड़ के नहीं जाते। तो ये चीज बोली है अंकल जी ने। पाई को इमोशनल नहीं देख पाए होंगे आप, हैप्पी फॉर यू। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि कल जिस तरह पाई इमोशनल हुए थे, यस, मैंने जैसे आपको कल वीडियो में कहा था, ठीक है, और आज भम्मो भी इमोशनल दिखी हैं। तो लोग यही कह रहे हैं कि आप अपने पेरेंट्स को रोते हुए, तो यही दिखाता है एक बॉन्ड, एक आफ्टर ऑल वो है उनका बेटा ही, ठीक है। तो उसने मॉर्निंग में जाके उनके पास सब कुछ सॉर्ट किया। Why is it sorted? Why it's not we all sorted? Why are you not saying Neetu also? She deserves better than how your family is treating her. If you can't take care of her, leave her. She deserves better than this. तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि आपने आई क्यों लगाया, वी क्यों नहीं लगाया है, अपने अपना फर्ज निभाया भैया, तो अब घर क्यों खाली कर रहे हो, आई थिंक नीतू की वजह से। तो अब ये भी चीजें आ रही हैं, क्या अगर चीजें सॉर्ट हो गई हैं तो जैसे अब रूम टूर, होम टूर दिखाया गया है, तो क्या अब लखन और नीतू क्या ये घर छोड़ के जाएंगे, ये भी बड़ी चीज है। क्योंकि अब चीजें अगर सॉर्ट आउट हो गई हैं तो क्या वो रेंटेड अपार्टमेंट में जाएंगे, यहीं पे रहना कंटिन्यू करेंगे, ये हमें आगे वीडियोस में ही पता चलेगा। इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। थैंक गॉड भैया भाभी, मैं बहुत खुश हूं आज, मैं नहीं बता सकती आपको मेरी खुशियां, बहुत खुशी है।
तो काफ़ी लोग खुश हैं कि अच्छी बात है, फैमिली मिल गई जो इतने टाइम से फादर और बेटी की लड़ाई दिख रही थी हम लोगों को। अब मैं कुछ कमेंट्स आप लोगों के पास और पढ़ लेती हूँ जो कि इसी वीडियो में आए हैं। देखिए, एक ने लिखा है कि वेल डन भाई, बहुत अच्छी शुरुआत मॉर्निंग की। पेरेंट्स को रुला के कोई बच्चा खुश नहीं रह सकता, ये अपने बहुत ज़्यादा अच्छा किया, सॉर्ट की सब बात। आई होप आगे से ना वो कुछ बोले ना आपकी साइड से हो, और प्लीज़ नेगेटिव लोग पेरेंट्स को कुछ भी गलत ना बोले। सबके पेरेंट्स हैं, खुद सोचो, गलत बोलोगे तो गलत आप ही होगे भगवान की नज़रों में। ये बात बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स के इमोशंस का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन हाँ, हमेशा ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स ही ठीक हो। इस केस में हमने देखा है कि किस तरह से किसने शुरुआत करी है। अच्छा, मेरे एक कमेंट चैनल पे आया जो वो कह रहे थे कि मैंने भम्मो उनके चैनल पे भी डालने की कोशिश करी लेकिन वहां से डिलीट कर दिया है। तो उनका कमेंट है कि आंटी एंड अंकल प्लीज कीर्ति और लखन को वहीं रहने दो, आपके अपने बच्चे हैं, वो भी आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, घर जाकर ले आओ दोनों। अंकल आप तो घर के मुखिया हो, हक से ले आओ। जहां दो बर्तन होता है आवाज होती ही है, बट फैमिली तो अपनी ही है। एज अ ऑडियंस हमेशा लगता है सैंडी की वजह से कीर्ति दीदी गई हैं और ये बहुत हर्ट करता है। भाई भाई के बीच में लड़ाई हो तो चलता है, बट बेटी को स्पेशल फील कराना होता है। होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज रिप्लाई। आपका भी नेगेटिव कमेंट का भी रिप्लाई। तो ये कमेंट है जिसमें ये लोग कह रहे हैं कि कीर्ति दीदी को भी वापस घर ले आओ, जो भी चीजें हैं सॉर्ट कर लो, ठीक है। और लखनीत भाई ने अपने सब्सक्राइबर से बात करते हुए ये भी लिखा है कि इट वॉज नॉट कि कौन जीता कौन हारा, ठीक है। देखिए, पहले ही इन्होंने बोल दिया था कि अगर मैं जीतता भी हूं तो इसमें भी मेरी हार ही है, क्योंकि पेरेंट्स को हरा के कोई क्या जीता है ना। तो इट वॉज कि बस खत्म करो ये सब। आई हैव हैड इनफ ऑफ मेंटल टॉर्चर। तो मेंटल टॉर्चर की वजह से लखन भाई ने सोचा मैं जाता हूं, क्योंकि देखिए किसी भी ऐसा अगर आप बेटा भी सोचिए, अगर वो माँ बाप को देख रहा है कि सोशल मीडिया पे वो रो रहे हैं, परेशान हैं, और चाहे मैं उस टाइम सही भी हूँ लेकिन नहीं, कोई भी ये चाहता नहीं है। और डे बाय डे किस तरह के कमेंट्स आना, गंद बोलना, कभी एलिगेशंस, कभी कमेंट्स में आके बोलना, ये चीज़ें से नेगेटिविटी आ रही थी और मेंटल पीस भी दोनों तरफ का खराब होता है। अच्छा, एक बीबी शॉर्ट्स है, सब्सक्राइबर हैं जो बहुत टाइम से लखन और नीतू को सपोर्ट कर रहे हैं, वो मेरी वीडियोस में भी आते हैं। तो उन्होंने लिखा है कि आई हैव ऑलवेज एडमायर, उनको लखनीत भाई ने बोला है आई हैव ऑलवेज एडमायर्ड यू, समटाइम्स वी नीड टू डिस्टेंस आवर सेल्व्स फॉर द सेक ऑफ आवर ओन वेल बींग। हमें अपने लिए थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने, मेरे ख्याल से यही है कि डिस्टेंस बना के रखते हैं, ठीक है। आप कोई मेरी लाइफ में इंटरफेयर मत करो, ठीक है। और यू मे बॉयकॉट मी बट आई डिड इट फॉर माई ओन मेंटल एंड फिजिकल पीस। तो यहाँ पे ये साफ साफ कहना है कि मैं परेशान हो चुका था, मैंने ये इसीलिए किया क्योंकि मेरे को अपना मेंटल पीस चाहिए था। यू टुक आवर स्टैंड वेन एवर वी वर डाउन, डू यू नॉट वॉन्ट कि आई बिकम हेल्दी अगेन। तो ये साफ साफ कहना है कि यस, मेरी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही थी, मैं बीमार हो रहा था, मैं नेगेटिविटी आ रही थी। आप देख सकते हैं अगर इस टाइम देखिए कैसी हालत है, हो सकता है उनको भूख ही ना लगती हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे जो लड़ाई होती है ना, बाहर वालों से तो आदमी कर भी लेता है, लेकिन यहाँ पे लड़ाई हो रही थी अपने पेरेंट्स के साथ। अरे वाह भैया, आई लव यू सो मच। और आप अब घर खाली मत करना, और पापा मम्मी चाहे नाराज हो, गुस्सा करे, आप उनको मना लेना, हक कर लेना। आई लव यू सो मच भैया और नीतू। तो यहाँ पे लोग यही कह रहे हैं, बहुत अच्छे हैं और सब खुश हैं, ठीक है। आप लोग आपस में बात करो और धीरे धीरे अपने मेंटल पीस के लिए बिल्कुल ये सब चीज़ें की गई हैं कि सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। जो भी चीज़ें हैं आप कैमरे पे थोड़ा टाइम लो, आपस में मिलो, बैठो, 1-to-1 फेस करके चीज़ें खत्म करो, रेदर देन आप इधर वीडियो बना रहे हो, आप इधर लाइव कर रहे हो, ठीक है। किसी थर्ड पर्सन को आपके घर की चीज़ें पता है, वो अपनी लाइव करके आ रहा है और वो आपके घर की पोलें खोल रहा है, ये सब बोल रहा है। एक कमेंट है कि सुबह तो आप इतने रूड कमेंट कर रहे थे पाई को टैग करके, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक कमेंट ये भी आया हुआ है। तो ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। बाकी आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। फाइनली ये जो कंट्रोवर्सी है, अब ऑल इज वेल दोनों ने डाल दिया है और ये कमेंट्स भी पिन किए गए हैं। उधर जो पाई कल की वीडियो में कुछ एलिगेशंस का रिप्लाई कर रहे थे, जहाँ पे ये कह रहे थे कि जो भम्मू के चैनल को ही क्यों नहीं ग्रो करने दिया जाता, इसको ही क्यों रोकना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें हमने पिछले टाइम से देख रहे हैं, चाहे सब्सक्राइबर्स को बोलना हो, चाहे कीर्ति दीदी का आके बोलना हो, पेरेंट्स को। और एक आज बेटी वाला कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा भावुक दिखे हैं। तो कीर्ति दीदी मतलब आपकी खुद की अपनी बेटी, उसको भी आप, उसके साथ भी आप सॉर्ट आउट करो सब चीज़ें, क्योंकि देखिए बच्चे हैं आपके, अगर गलतियां उनकी तरफ से भी हुई हैं तो आपको भी उनको माफ़ करना चाहिए, और बच्चों को भी अपने बिल्कुल माँ बाप से
दूर नहीं रहना चाहिए, उनको भी उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए आपकी तरफ से भी अगर गलती हुई है तो, राइट। और कोई भी पेरेंट्स बुरे नहीं होते हैं, टाइमिंग बुरी हो जाती है। और देखिए थोड़ा सा ईगो भी आ जाता है। अब जैसे कल पाई ने बोला कि मैं खुद ही मिलने गया था, हम दोनों मिलने गए थे और हम लोगों ने कहा था तेरा ही घर है तो क्यों छोड़ के जा रहा है। अब मेन बात आती है, अगर सब चीज़ें सॉर्ट हो गई तो क्या लखन नीतू ये घर छोड़ के जाएंगे? क्योंकि आज की वीडियो में होम टूर दे रहे हैं, सैड होम टूर है। तो क्या आप जो उन्होंने रेंटेड घर खरीदा है उसको कैंसिल किया जाएगा, इसी घर में कंटिन्यू करेंगे? ये तो हमें आगे वीडियोस में ही पता चलेगा। टिल देन अच्छे नोट पे खत्म करते हैं वीडियो। और बहुत खुशी है अगर वाकई सब चीज़ें सॉर्ट हो गई हैं। ठीक है, धीरे धीरे अगर चीज़ें देखिए घर में होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ना लाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। आप अपनी मिल बैठ के आराम से अपनी चीज़ें सॉर्ट आउट करो। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। अगर कौन कौन मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, बाय बाय।